दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे बुद्धिवाद एक नज़र में। तो इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि बुद्धिवाद अर्थात रैशनलिज्म का प्रतिपादक फाउंडर कौन है, इसके समर्थक कौन कौन से हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्धिवाद के प्रतिपादक, बुद्धिवाद या रैशनलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक, तो प्रतिपादक में जो नाम लिया जाता है वो परमेनाइडस का लिया जाता है। परमेनाइडस का लिया जाता है और इनका जो समय था वो था 545 ईस्वी से 480 545 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक या बीसी। ठीक है, ये इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। यदि समर्थकों की बात की जाए, इसके समर्थक कौन कौन से हैं, तो समर्थकों में हेराक्लेटस, इनका हेराक्लेटस का जो समय है वो है 540 से 540 ठीक बीसी से 480 बीसी। फिर उसके बाद जो है वो है इसमें डेमोक्राइटस का। अगले जो समर्थक हैं वो डेमोक्राइटस और डेमोक्राइटस का समय है वो है 460 बीसी से 370 बीसी, 370 बीसी। फिर इसका है अगले जो है इसमें सुकरात है। सुकरात का समय है वो 469 बीसी से 399 बीसी। ये सब बिफोर क्रास्ट में बीसी है। फिर इसमें है सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो। ठीक है, इनका जो समय है वो 428/27 बीसी से 349 बीसी। ठीक, ये है। तो ये सब हैं वो वैदिक, मतलब इसका मतलब एशियंट हैं। ठीक है, ये सभी के सभी है वो एशियंट हैं। वर्तमान में देखें कि कौन कौन से हैं जो लेटेस्ट हैं। लेटेस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है डेस्कार्टे का। और डेस्कार्टे ये है 16वीं सदी के हैं। इनका जो टाइम है वो 1596 1596 से 1650 ठीक है ईस्वी या एडी है। दूसरा इसमें है जो है वो स्पिनोजा है। और स्पिनोजा का जो समय है वो 1632 एडी से 1677 एडी है। फिर उसके बाद जो टाइम है वो अगले हैं लाइबनिज का है। और जो लाइबनिज का समय है वो 1646 से 1716 एडी है। फिर उसके बाद वोल्फ का समय है और ये हैं 1679 एडी से 1754 एडी तक है। और जो अंतिम है वो है हीगल। और हीगल का जो समय है 1710
एडी से 1881 एडी तक है, सॉरी 1831 एडी तक है। तो ये इसके समर्थक हैं। अब मुख्य रूप से इसमें देखते हैं कि यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बुद्धिवाद का समर्थक कौन है, या इनमें से कौन सा बुद्धिवाद का समर्थक है या बुद्धिवाद से संबंधित है। तो ये आपको नाम रहेंगे याद, तो आप इसमें से तुरंत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें ये देख लेते हैं कि इसकी जो फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, बुद्धिवाद की विशेषताएं देख लें भाई। विशेषताएं क्या है? तो ये कहता है, बुद्धिवाद कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। इसके नाम से स्पष्ट है, बुद्धिवाद रैशनलिज्म है। दूसरा कहता है, ये इसकी जो दूसरी विशेषता है वो ये है, यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक एवं अनिवार्य होता है, कि जो यथार्थ ज्ञान है वो सार्वभौमिक और अनिवार्य होता है। तीसरा ये कहता है कि अनुभव जो है वो अनुभव की जो प्राप्ति है, ठीक है, अनुभव से जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बिल्कुल सही नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं असंदिग्ध होती है, ठीक, डाउटफुल होती है। आगे ये कहता है कि यह जो है वो जन्मजात होता है, मतलब सहज वृत्तियों से इसका निर्माण होता है। जो बुद्धिवाद का जो निर्माण है वो सहज वृत्तियों से होता है। आगे ये कहता है कि बुद्धिवाद के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि है वो विधि है निगमन या ज्यामिति या ज्योमेट्री विधि कहते हैं। एक और इसके मतलब एक कोटेशन है इसके अंतर्गत आता है कि बुद्धिवाद के अनुसार मानव मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है। बुद्धिवाद के अनुसार जो मानव मस्तिष्क है वो हमेशा सक्रिय रहता है, किंतु लॉक कहता है कि मानव मस्तिष्क है वो निष्क्रिय रहता है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये छोटे से टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है। जो क्वेश्चन की संभावना वो यही होती है कि इसके समर्थक या प्रतिपादक से पूछा जाता है कि बुद्धिवाद के समर्थक कौन है और प्रतिपादक कौन है। तो ये 7-8 नाम आपको बताए हैं, कुछ एशियंट नेम्स हैं, कुछ अभी लेटेस्ट हैं। ये अगर आप दिमाग में रख लेंगे, ध्यान रखेंगे इन पे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो सही होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।